नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। इस टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। जंतु विज्ञान ने एक अपनी शॉर्ट वीडियो सीरीज लॉन्च की है, उसी के क्रम में ये स्लाइड आपके लिए है। ये स्लाइड है ज्वाइंट्स का। ज्वाइंट्स को हम लोग संधि बोलते हैं, संधि। ये संधि बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं। संधि क्या होती है? ये शरीर में ज्वाइंट्स आपके पास आते हैं, ये उसी से संबंधित है बात। क्या है ये? तो इसको हम लोग कहां पढ़ सकते हैं? इसको हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट ये चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी पर। और भी बुक में आप देख सकते हैं, या स्केलेटन में देख सकते हैं, कंकाल में देख सकते हैं आप। ये वहां पर बातें हमको मिलती है। ज्वाइंट्स इतना इंपॉर्टेंट है कि एक सवाल उसमें का आता है, इसलिए ज्वाइंट्स के शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। ज्वाइंट्स में क्या है? ज्वाइंट्स, तो ज्वाइंट्स आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और बिटवीन बोन और बोन एंड कार्टिलेज। एक हड्डी का, तो इसको अगर दूसरी भाषा में बोले तो मीटिंग पॉइंट ऑफ बोन्स, मीटिंग पॉइंट ऑफ बोन्स या कार्टिलेज या बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज। एक हड्डी का, एक अस्थि का दूसरी अस्थि से या उपास्थि से मिलन को हम लोग संधि बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं। नेक्स्ट में ज्वाइंट्स एक्ट एज फल्क्रम। ये ऐसे विद्यार्थी थोड़ा सा इसके बारे में देख लें, फल्क्रम के बारे में। जब आप पढ़ते हैं लीवर, ये फिजिक्स में लीवर पढ़ते हैं, तो लीवर के 3 पॉइंट होते हैं, उसमें का एक होता है फल्क्रम। फिलहाल ये फिजिक्स में पढ़ा जाता है लीवर, और हम लोग पढ़ते हैं लीवर, तो ये लीवर और इस लीवर में हमको अंतर भी समझना है। ये फल्क्रम एक पॉइंट्स वहां पर होता है। जैसे तराजू है, जैसे तराजू है तो तराजू में 3 पॉइंट होते हैं, एक ये होता है और एक ये और एक ये। इसी टाइप से इस लीवर पर मिलता है हमको फल्क्रम, सेंटर पॉइंट्स के लिए। वर्गीकरण करेंगे अगर, तो संधियां या ज्वाइंट्स 3 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी 3 प्रकार होती हैं? उनके भी कई प्रकार होते हैं। चूंकि ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो ABCD में ही हमारा सारा काम छुपा हुआ है, तो एक और मिल जाए तो ऑप्शन बनाने में हेल्प हो जाएगी। आइए देखिए, अगली स्लाइड पर देखिए। ये ABC यहां पर दिए हुए हैं तीनों प्रकार में। इसको फाइब्रस ज्वाइंट बोलते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट नॉन मोटाइल होती है, नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। इसमें मोशन नहीं होते हैं। जो फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं ये नॉन मोटाइल ज्वाइंट होते हैं। बहुत अच्छी बात आपको यहां से समझना होगा, नॉन मोटाइल ज्वाइंट होते हैं। स्कल बोन, खोपड़ी कहते हैं, कभी कभी खोपड़ी हिल गई, मींस आश्चर्यजनक बात बोलते हैं। खोपड़ी कभी हिलती नहीं है, तो इसलिए कभी कभी बोल देते हैं कि ऐसी घटना हुई कि खोपड़ी हिल गई। खोपड़ी हिल गई तो खोपड़ी कभी हिलती नहीं है, खोपड़ी हिल गई, आप इस टाइप से समझे। आश्चर्यजनक अगर हिल गई तो फिर आप जीवित नहीं रहेंगे। कार्टिलेजनस ज्वाइंट को देखेंगे, ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेजनस ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट लेस मोटाइल होता है, लेस मोटाइल होता है, जो थोड़ा सा अपनी ही जगह खिसक जाता है। हिंदी में इसको खिसक जाता है ऐसे समझना है, खिसक जाता है। हड्डी कहीं जाती नहीं, लेकिन वहीं पर थोड़ी सी पोजीशन को चेंज कर लेती है। जैसे उदाहरण में वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये आता है। कशेरुक दंड कहीं जाता नहीं है, लेकिन कार्टिलेज होने की वजह से आप इधर उधर इस टाइप से मोशन कर लेते हैं, तो हड्डी वहीं पर इधर उधर हो जाती है, खिसक जाती है, कहीं जाती नहीं है। तो नॉन मोटाइल था, ये लेस मोटाइल है। साइनोवियल ज्वाइंट जो तीसरे नंबर पर है,
ये फ्री मोटाइल होता है, ये फ्री मोटाइल होता है। ऐसी बोन्स किसी भी दिशा में घूम सकती है, फ्री मोटाइल होता है। तो फ्री मोटाइल होने पर इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए होता है यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड इन कैविटी। साइनोवियल फ्लूइड इन कैविटी इसको चाहिए होता है। जैसे हम थोड़ा सा यहाँ पर एक बोन को थोड़ा बनाए, दूसरी बोन को अगर इधर से बनाए तो बीच में यहाँ पर हम लोगों को साइनोवियल फ्लूइड मिलता है। जैसे नी ज्वाइंट आपको बनाने की कोशिश किया गया है, घुटने की संधि आपको बताने की बात की गई है। तो साइनोवियल फ्लूइड होता है, ये एक प्रकार से ग्रीस के रूप में काम करता है। जैसे वृद्धावस्था में लोग चल फिर नहीं पाते हैं, पैरों के हाथ के ज्वाइंट्स उनके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो सूख जाते हैं, लोग कहते ग्रीस कम हो गई है। तो ये मोटाइल, ये लुब्रिकेंट के रूप में काम करते हैं फ्लूइड। चलिए इसको देखते हैं, यहां पर थोड़ा बैक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आई थी कि कान में 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इंकस, स्टेपीज। तो ये जो साइनोवियल फ्लूइड का उदाहरण वहां पर ऑप्शन में दे देता है, मैलियस बोन एंड इंकस बोन ऑफ ईयर। ये कान की 3 हड्डियों में, मैलियस, इंकस, स्टेपीज में पहली दोनों हड्डियों के बीच में होता है। आगे चल के हमको बीच वाली और किनारे वाले के बीच में भी ज्वाइंट पढ़ना होगा, तो आप कृपया इस बात को ध्यान रखें। पीजीटी में खासकर ये क्वेश्चन पूछ लेता है जी। ये देखिए साइनोवियल ज्वाइंट्स के प्रकार दिए हैं, उसमें दिया है बॉल एंड सॉकेट, कंदुक खल्लका संधि। एक का गड्ढा होना चाहिए और दूसरे का उभार होना चाहिए। जैसी बोन है तो उसका हेड होना चाहिए, एक का कंदुक गड्ढा होना चाहिए और एक का उभार होना चाहिए। ये बॉल एंड सॉकेट इसको बोलते हैं। ये 2 जगह फेमस है, एक शोल्डर ज्वाइंट और एक हिप ज्वाइंट। एनसीईआरटी के पैटर्न पर बात यहां पर कर रहे हैं। ये शोल्डर ज्वाइंट, ये शोल्डर ज्वाइंट कंदुक खल्लका में, और नीचे का आपका हिप ज्वाइंट। अगली को देखें, पाइवोट ज्वाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइवोट ज्वाइंट धुरी बोलते हैं। जैसे एक का प्रोसेस है और दूसरा उस पर रख गया। जैसे कुम्हार को देखा होगा, कुम्हार को देखा होगा, जो लोग बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो एक धुर्री गा पे रहता है और उसी पर चक्का रख देता है और चक्के को घुमा देता है। पाइवोट, धुरी ज्वाइंट्स उसको बोलते हैं। तो एटलस एंड एक्सिस ऑफ स्कल, खोपड़ी में, खोपड़ी के साथ जो जुड़ती है, ये आपकी सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं। पहली कौन सी होती है? पहली एटलस होती है और दूसरी वाली जो होती है वो एक्सिस होती है। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स यहां पर आया है। दूसरा ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स आए हैं कार्पिल्स एंड इंकस एंड स्टेपीज ज्वाइंट्स, जो कान की अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, मैलियस, इंकस, स्टेपीज में। तो साइनोवियल ज्वाइंट्स यहां मिला था और इसके बीच में ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स आपको मिला। ये भी साइनोवियल ज्वाइंट का ही टाइप है, लेकिन ऑप्शन में जिस टाइप से हमको मिलेगा उस टाइप से हम जवाब करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा दिमाग का सातिद होता है, तो हमको उसका सामना करना है। सैडल ज्वाइंट्स है, ये पाया गया बिटवीन कार्पिल्स एंड मेटाकार्पिल्स ऑफ थंब। चूंकि थंब की वजह से ये सैडल ज्वाइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आते हैं हिंज ज्वाइंट। हिंज को कब्जा संधि बोलते हैं। कब्जा संधि में जैसे एल्बो ज्वाइंट्स में 2 उदाहरण थे, तो हिंज ज्वाइंट्स में भी 2 उदाहरण ही होते हैं। जैसे कि आपका नी ज्वाइंट हो गया और एल्बो ज्वाइंट हो गया। नी और एल्बो ये 2 होमोलोगस होते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद। तो इनकी हड्डियों से उनकी संरचना, उनके ज्वाइंट्स लगभग सही होते हैं। इसको आपको यहां से करना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है ना। ये स्लाइड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, जिसको बोला ज्वाइंट्स। इसको आप पढ़ें, समझें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।